जय श्री कृष्णा। लग्नों की सीरीज में आज जो है हम वृषभ लग्न की कुंडली के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो है मेष लग्न की कुंडली के विषय में चर्चा कर चुके हैं और वृषभ लग्न में भी जो है हम सूर्य और चंद्रमा के फलों के बारे में बात कर चुके हैं। आप यदि उनमें से कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और मंगल के प्रभावों के बारे में जो है हम प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक चर्चा कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे मंगल यदि अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। अष्टम भाव से हम अपने आयु को देखते हैं। अष्टम भाव से जो है लंबी लंबी बीमारियों को देखा जाता है। यह भाव जो है रहस्यों का भाव है, गहराई का भाव है। यहाँ से हम अचानक घटने वाली घटनाओं को देखते हैं। और अष्टम भाव की गिनती जो है मोक्ष त्रिकोण में भी की जाती है। चौथा, आठवां और 12वां भाव जो है मोक्ष त्रिकोण में आता है। यहाँ से अध्यात्म को देखा जाता है, अकल्ट को देखा जाता है, मतलब कि गुप्त विद्याओं को जो है हम यहीं से ही देखते हैं। और यह भाव जो है व्यक्ति के ससुराल पक्ष को भी दर्शाता है। और मंगल से जो है हम साहस को देखते हैं, बल को देखते हैं, विल पावर को देखते हैं। मंगल व्यक्ति के अंदर का करेज है, हिम्मत है। मंगल जो है ग्रहों का सेनापति है और मंगल का कार्य है रक्षा प्रदान करना। और मंगल जो है ब्लड का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है। और मंगल के अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी भी पाई जाती है। क्योंकि यह वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न में जो है मंगल भी कारक ग्रह नहीं है और मंगल जो अष्टम भाव में आकर बैठा है, अष्टम भाव का डिस्पोजिटर जो है गुरु बृहस्पति है और गुरु बृहस्पति भी जो है इस कुंडली में कारक ग्रह नहीं है। और किसी भी कुंडली में हम जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फल जो है कारक ग्रह ही देते हैं अगर उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो। और मंगल का जो है अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि मंगल जो है खुद भी खून खराबे का कारक है और अष्टम भाव से जो है हम अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं को भी देखते हैं। और मंगल इस कुंडली में जो है सप्तम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी है। और मंगल क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में आकर बैठ गया है तो यहाँ पर जो है विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि कई बार जो है जहर का इलाज जहर से ही किया जाता है तो एक त्रिक भाव का स्वामी जो है दूसरे त्रिक भाव में आकर बैठ गया है तो यहाँ पर जो है राजयोग बन गया है। तो यहाँ पर जो है मंगल की दशा अंतरदशा में मंगल के फल जो है अच्छे ही देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जो है अध्यात्म में जा सकता है, अकल्ट में जा सकता है, कोई ज्योतिष बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है लाइफ इंश्योरेंस के कार्य में यदि जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है सरकार के किसी गुप्तचर विभाग में कार्यरत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है फॉरेस्ट ऑफिसर भी बन सकता है। और डॉक्टरी के लाइन में गया तो कोई ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी बन सकता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने कार्य क्षेत्र में ससुराल पक्ष का भी बहुत सहयोग मिलता है। लेकिन हमें जो है यहाँ पर गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट को भी देखना है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है और गुरु और मंगल जो है आपस में मित्र भी है। तो गुरु की प्लेसमेंट अच्छा होने से मंगल को जो है थोड़ा सा और सपोर्ट मिल पाएगा और ऐसे में जो है व्यक्ति को करियर में सफलता हासिल हो पाएगी। मंगल यहाँ पर जो है सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव से जो है हम जीवन साथी को देखते हैं, गृहस्थ जीवन के सुखों को देखते हैं। तो सप्तम का स्वामी अगर अष्टम में आकर बैठ गया है तो ऐसे में जो है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ। लेकिन विपरीत राजयोग का फल जो है व्यक्ति के जीवन साथी को भी मिलेगा और व्यक्ति जो है अपने जीवन साथी के सहयोग से विदेश में भी सेटल हो सकता है या तो फिर विदेश से जुड़कर कोई बिजनेस भी कर सकता है। और व्यक्ति के जीवन साथी का नेचर जो है कुछ गुप्त किस्म का होगा। काफी सारी बातों को जो है व्यक्ति का जीवन साथी छुपा कर रखने वाला होगा। खुलकर जो है सारी बातें नहीं बताते ऐसे लोग, क्योंकि एक तो सप्तम भाव में जो है वृश्चिक राशि है और दूसरा जो है मंगल आकर अष्टम भाव में बैठ गया है।
तो राशि भी जो है कुछ रहस्यमय राशि है और अष्टम भाव को जो है हम रहस्यों से जोड़कर ही देखते हैं। लेकिन व्यक्ति का जीवन साथी जो है काफी स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा और व्यक्ति का जीवन साथी भी जो है अकल्ट की तरफ जा सकता है। व्यक्ति का जो है अपने जीवन साथी के साथ भले ही लड़ाई झगड़े होते होंगे, लेकिन दोनों का रिश्ता जो है बहुत ही गहरा होगा। दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन मंगल को जो है हम एग्रेशन से जोड़कर देखते हैं, इसलिए व्यक्ति के जीवन साथी का नेचर थोड़ा एग्रेसिव होगा। और सप्तम भाव से जो है हम पार्टनरशिप बिजनेस को भी देखते हैं, तो ऐसे में पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है व्यक्ति का, लेकिन व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस भी अच्छा चलेगा और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर भी अपना व्यापार कर सकता है। और मंगल यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी होकर आया है और 12वें भाव से जो है हम खर्चे को देखते हैं, व्यय को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, मोक्ष को देखते हैं, यहाँ से जो है हम आश्रम को देखते हैं, अकेलेपन को देखते हैं और 12वें भाव से हम विदेश को भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के इनकम का काफी सारा पैसा व्यक्ति की बीमारी में भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से जो है हम लंबी बीमारियों को देखते हैं और 12th भाव से जो है हम हॉस्पिटल को देखते हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके कारण व्यक्ति को हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है और खर्चे भी बहुत करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश यात्रा में भी काफी सारा पैसा खर्चा कर सकता है, या तो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो है व्यक्ति बहुत सारा पैसा खर्चा कर सकता है। और कई बार देखा गया है व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी टाइम आता है कि व्यक्ति जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोक्ष के रास्ते को चुन लेता है। और यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल की फलों को सही ढंग से जानने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मंगल यहाँ पर कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पर जो है 3 नक्षत्रों में हो सकता है, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है और मूल नक्षत्र के जो है चारों चरण ही धनु राशि में ही देखने को मिलेगा। और धनु राशि में इसका विस्तार जो है 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। मूल नक्षत्र जो है आध्यात्मिक जागरण को दर्शाता है, लेकिन यह नक्षत्र जो है विध्वंस और विनाश का भी कारक है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के साथ कुछ आकस्मिक घटनाएं भी घट सकती हैं, जिसके कारण व्यक्ति अध्यात्म की ओर जा सकता है। तो यहाँ पर हमें जो है केतु का प्लेसमेंट देखना है। केतु अगर अच्छी जगह बैठा हुआ है और केतु की दृष्टि या केतु का कोई संबंध जो है मंगल के साथ नहीं है, तो केतु जो है व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जा सकता है, मोक्ष की ओर ले जा सकता है। और केतु यदि वेल प्लेस्ड नहीं है तो ऐसे में जो है व्यक्ति के साथ अचानक कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। व्यक्ति को अपने जीवन में जो है बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु, राहु, शनि जो है मंगल के शत्रु हैं और मंगल भी जो है एग्रेशन का कारक है, युद्ध का कारक है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के जीवन साथी के साथ या दूसरों के साथ भी व्यक्ति का बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी जो है शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव के साथ मंगल के साथ जो है संबंध सम है। दोनों में ना तो शत्रुता है और ना ही मित्रता। और शुक्र जो है यहाँ पर लग्नेश भी है, तो शुक्र की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है तो ऐसे में जो है व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहने वाला है। व्यक्ति का गृहस्थ जीवन भी जो है बहुत ही सुखमय रहने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव खुद ही जो है समृद्धि के, धन के, लग्जरी के कारक है, वैभव के कारक है, भौतिक सुखों के कारक है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति के विवाह के बाद व्यक्ति का गृहस्थ जीवन भी अच्छा चलेगा और व्यक्ति को जो है कार्य क्षेत्र में भी सफलता हासिल होगी। और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर भी व्यापार कर सकता है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के भी जो है चारों चरण ही धनु राशि में ही देखने को मिलेगा। और धनु राशि में जो है इसका विस्तार 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। तो मंगल की डिग्री यदि 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक है, तो इसका मतलब जो है मंगल
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। और तीसरा नक्षत्र जो है यहाँ पर उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी जो है सूर्य देव है और सूर्य और मंगल जो है आपस में मित्र भी हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो है एक ही चरण धनु राशि में देखने को मिलेगा और इसका विस्तार यहाँ पर धनु राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है। सूर्य यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव हमारा सुख भाव है। यहाँ से हम भूमि, भवन, मकान, वाहन सुख को देखते हैं, हमारे परिवार के सुख को देखते हैं हम। तो कुंडली में यदि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य यदि अपने ही भाव में चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो है मंगल भी भूमि के कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास जो है बहुत प्रॉपर्टी होंगी, जमीन जायदाद होंगे। ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में जा सकता है या तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है अपने व्यापार में भी सरकार से सहयोग मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है समाज में भी बहुत मान सम्मान मिलता है। और सूर्य यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाता है तो यहाँ पर जो है विदेश सेटलमेंट का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में रहकर ही कोई बिजनेस कर सकता है या तो विदेश में कोई नौकरी कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति की जो विदेश में प्रॉपर्टी भी बन सकती है या तो व्यक्ति जो है अपने कमाई से काफी प्रॉपर्टी बना सकता है अपने देश में भी और विदेश में भी। लेकिन हमें जो है यहाँ पर डिस्पोजिटर गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट भी देखना है कि बृहस्पति का प्लेसमेंट भी जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए और लग्नेश शुक्र का भी प्लेसमेंट जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए। और आइए अब हम जो है मंगल के तीनों दृष्टियों को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मंगल के पास चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। अष्टम भाव से मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है। 11वें भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी भी जो है गुरु बृहस्पति ही है। और 11वें भाव से जो है हम लाभ को देखते हैं, इच्छा पूर्ति को देखते हैं, हमारे बड़े भाई बहनों को और नेटवर्किंग सर्कल को देखते हैं। तो कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने बड़े भाई बहनों से भी सहयोग मिल सकता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है लाइफ इंश्योरेंस से भी काफी फायदा मिलता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने नेटवर्किंग सर्कल का सहयोग लेकर भी अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है। और ऐसे में जो है व्यक्ति को इनकम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिल पाएगा और व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति भी हो पाएगी। और अष्टम भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव जो है हमारा धन भाव है। यहाँ से हम अपने परिवार के संचित धन को देखते हैं, स्पीच को देखते हैं, खान पीन के आदतों को देखते हैं। और अष्टम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध देव है। तो कुंडली में यदि बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने संचित धन को बढ़ाने का कार्य करेगा और व्यक्ति को जो है अपने ससुराल पक्ष का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने वाला होगा, तो प्रॉपर्टी को लेकर जो है थोड़ा परिवार के साथ वाद विवाद चल सकता है व्यक्ति का। और व्यक्ति की खान पीन की आदतें भी जो है बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। व्यक्ति जो है ऊट पटांग भोजन करने वाला होगा, मतलब कि हर प्रकार का भोजन ही कर सकता है ऐसा व्यक्ति। और अष्टम भाव से जो है मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव में। तृतीय भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि में जो है मंगल नीच के हो जाते हैं, तो मंगल की है दृष्टि जो है नीच की मानी जाएगी। और तृतीय भाव से जो है हम अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, दिन भर की भागदौड़ को देखते हैं, छोटी छोटी यात्राओं को देखते हैं। और यहाँ से जो है हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखते हैं। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का भाव है, संघर्ष का भाव है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति जो है थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने वाला हो सकता है। और व्यक्ति का जो है अपने पड़ोसियों के साथ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है छोटी छोटी यात्राओं में बहुत ज्यादा खर्चे कर सकता है और व्यक्ति को जो है दिन भर की भागदौड़ और संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर यदि चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है और चंद्रमा जो है
मंगल के मित्र भी है, तो ऐसे में व्यक्ति का संघर्ष कुछ कम हो सकता है। और मंगल क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहा है, तो मंगल जो है व्यक्ति को थोड़ा बहुत संघर्ष के बाद सफलता तो दिलाएगा ही। और मंगल के जो है अष्टम भाव में बैठने से यहाँ पर मांगलिक दोष भी बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं मंगल यदि 12वें भाव में, प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सप्तम में और अष्टम में बैठते हैं, तो यहाँ पर कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। लेकिन मांगलिक दोष को जो है हम पूर्ण रूप से तभी मानते हैं जब चंद्र कुंडली में भी जो है मंगल इन्हीं में से किसी भाव में बैठा हो, तब जो है व्यक्ति को मांगलिक दोष का उपाय करना पड़ता है। और यदि आपकी कुंडली में भी मंगल की प्लेसमेंट खराब जगह में है, मंगल जो है आपके जीवन में खराब प्रभाव डाल रहा है, तो आप जो है मंगल के कुछ उपाय हैं उनको कर सकते हैं। मंगल के खराब होने से जो है व्यक्ति बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, छोटी छोटी बातों में जो है व्यक्ति झगड़ा कर बैठता है। और मंगल क्योंकि भाइयों का भी कारक है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो है अपने भाइयों के साथ भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और मंगल भूमि का, प्रॉपर्टी का भी कारक है, ऐसे में व्यक्ति का जो है प्रॉपर्टी को लेकर, अपने जमीन जायदाद को लेकर भी कोई विवाद चल सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है किसी कर्जे में भी फंस सकता है। और मंगल जो है हमारे ब्लड का भी कारक है, तो ब्लड संबंधी भी जो है व्यक्ति को कोई बीमारी हो सकती है। तो इस तरह के लक्षण जो है आपको अपने जीवन में भी होते हुए दिख रहा है, तो आपको जो है मंगल के उपाय जरूर करना चाहिए। तो आप जो है मंगलवार के दिन मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। किसी हनुमान मंदिर में जाकर लाल फूल, लाल कपड़ा, चमेली का तेल, सिंदूर और तांबे का कोई बर्तन, इनमें से कोई भी चीज जो है आप मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में दान कर सकते हैं। और आप जो है मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, या तो फिर आप जो है मंगलवार के मंगलवार सात्विक भोजन कर सकते हैं, लेकिन नमक को नहीं खाना चाहिए। और आप जो है मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, या तो फिर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ 40 दिन तक कर सकते हैं। आप जो है मंगल के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, डेली एक माला। मंगल का बीज मंत्र इस प्रकार से है: ओम अंग अंगारकाय नमः। कुंडली में मंगल के खराब होने से जो है मंगल का रत्न मूंगे को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मूंगा जो है मंगल के एग्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आप यदि रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। मंगल का रुद्राक्ष होता है 3 मुखी, और रुद्राक्ष को जो है सोमवार के दिन 108 बारी ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद ही पहनना चाहिए। रुद्राक्ष जो है नकारात्मक चीजों को फिल्टर करके उनको शुद्ध करने का कार्य करता है। ऐसे में जो है खराब मंगल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे कम होने लगेगा। रुद्राक्ष के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि रुद्राक्ष को पहनने के लिए जो है काफी सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो आप जो है इनमें से कोई भी एक उपाय करके मंगल के खराब प्रभावों को अपने जीवन में कम कर सकते हैं।